नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्य शंकर त्रिपाठी और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मणिपुर मामले में जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था, सुप्रीम कोर्ट पर चल रही कार्रवाई के संबंध में जिस पर मैंने कहा था कि अगले कार्रवाई के विषय में मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली सुनवाई में 3 जजों की जो पीठ थी और माननीय चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने 6 पॉइंट पर सरकार से जवाब मांगा था और मणिपुर के जो डीजीपी हैं उन्हें व्यक्तिशः वहाँ सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा गया था और वहाँ के चीफ सेक्रेटरी को भी हाजिर होने के लिए कहा गया था। कल दिन सोमवार था। कल मणिपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब सरकार की ओर से खड़े हुए, अटॉर्नी जनरल साहब खड़े हुए और सभी बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी अपनी दलीलें दोनों ही पक्षों ने प्रस्तुत की। लेकिन जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि मणिपुर में पुलिस की मशीनरी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और वहां पर पीड़ितों की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है उनके सपोर्ट में, और न ही उनके राहत और पुनर्वास की कोई समुचित ऐसा व्यवस्था किया गया है और उस संबंध में कोई भी ऐसी बात जो न्यायालय को संतुष्ट कर सके, ऐसी बात सरकार की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई है। तो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की मंशा थी कि वहाँ मणिपुर के पीड़ितों को और वहाँ के जो पक्ष है जिनको राहत शिविरों में रखा गया है, जिनकी एफआईआर नहीं लिखी गई है या जिनकी एफआईआर लिखी तो गई है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, इसके लिए जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की मंशा थी कि वहाँ एक न्यायिक कमेटी बनाया जाए। तो कल का दिन अहम दिन था। सुप्रीम कोर्ट ने 3 रिटायर्ड महिला जजों की एक कमेटी बना दी जिसमें जम्मू कश्मीर की पूर्व रिटायर्ड महिला जज हैं गीता मित्तल, उस कमेटी का उनको अध्यक्ष बनाया गया। शालिनी जोशी जो हैं बॉम्बे हाई कोर्ट की रिटायर्ड महिला जज हैं, उनको सदस्य बनाया गया और आशा मेनन जो कि दिल्ली हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज हैं, इन तीनों जजों की एक न्यायिक कमेटी बनाई गई। ये न्यायिक कमेटी का काम ये होगा कि मणिपुर के अंदर जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं उनकी ये निगरानी करेंगी और वहाँ पर जो पीड़ित हैं और जो शरणार्थी हैं जिनको कि राहत कैंपों में रखा गया है, उनके राहत और पुनर्वास से संबंधित समस्त कामों का ये निगरानी करेंगी और सीधे सुप्रीम कोर्ट को इसका रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। सुप्रीम कोर्ट इन समस्त मामलों का मॉनिटरिंग करेगा और अपनी निगरानी में ही ये जांच कंप्लीट करवाएगी। सुप्रीम कोर्ट यहाँ ही नहीं रुका। जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ने कहा कि राज्य की सरकार ने, राज्य की पुलिस ने करीब 42 एसआईटी बनाई है, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया कि उन सभी 42 एसआईटी के काम की निगरानी बाहर के राज्य के डीआईजी स्तर के 6 ऑफिसर, मतलब लगभग 7 एसआईटी एक डीआईजी के अंदर में रहेगा और सभी डीआईजी मणिपुर के नहीं होंगे, भारत के अन्य राज्यों के डीआईजी होंगे जो कि क्रिमिनल मामला के जानकार होंगे। उनके अंडर में उन सभी 42 एसआईटियों की निगरानी की जाएगी और इन सब की निगरानी के लिए एक डीजीपी, महाराष्ट्र के रिटायर्ड डीजीपी जो दत्तात्रेय पड़सलगीकर साहब हैं, और उनको दिया गया है ये समस्त जितने भी क्रिमिनल मामले हैं, सभी क्रिमिनल मामलों की निगरानी ये पड़सलगीकर साहब जो पूर्व डीजीपी हैं महाराष्ट्र के, उनको सौंपी गई है। तो इस तरह से आपने देखा दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट मणिपुर मामले में, मणिपुर हिंसा मामले में, जहां की आज भी मामला शांत नहीं हुआ है और दोनों ही पक्षों में, मैतेई और कुकी, दोनों ही पक्षों में तनाव जारी है और हत्याएं जारी हैं और लूट जारी है और जितने भी अपराध हैं वो शांत नहीं हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये न्यायिक कमेटी और डीआईजियों की
टीम और डीजीपी की टीम इस समस्त राहत पुनर्वास को ध्यान में रखते हुए और वहाँ के मामले को एक न्याय देने के लिए एक कमेटियां बनाई हैं। आगे भी सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार से जो भी कार्रवाई चलेगी दोस्तों, मैं ये आपको जानकारी देता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।